मखमली रेत के टीलों में बसे राजस्थान के जैसलमेर को सोने का शहर या अतीत की दबी कहानियों का शहर कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में हजारों वीरता, पराक्रम, प्रेम और चमत्कारी शक्तियों की कहानियाँ दफन है। महेंद्र मुगल की प्रेम कथा हो या राजाओं की वीरता, चाहे माँ औरण की देवित शक्तियाँ, यहाँ कई कथाएं मौजूद हैं। जैसलमेर से 50 किलोमीटर दूर चमत्कारी देगराय माता का मंदिर है। कहा जाता है कि देवियों ने भैंसे का रूप धारण करने वाले महिषा नामक राक्षस का वध कर उसका रक्तपान किया था। इसके बाद और भी कई चमत्कारी शक्तियों को देखकर लोगों ने माता का पूजा करना शुरू कर दिया। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हाथी सिंह मुलाना से हमारे संवाददाता बहादुर सिंह राजपुरोहित ने खास चर्चा करके मंदिर के इतिहास की जानकारी ली। नमस्कार, आप देख रहे हो उदय बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। मैं इस समय हूं जैसलमेर जिले के देगराय मंदिर में। जैसलमेर से ठीक 50 किलोमीटर दूर, देवीकोट से ठीक 7 से 8 किलोमीटर दूर देगराय मंदिर जो रासला गांव में है। और इस मंदिर का क्या इतिहास है, किस तरीके से इस मंदिर की यहाँ नींव रखी गई, किसने निर्माण किया और किस तरीके के यहाँ जो देवी शक्तियाँ हैं वो मौजूद है। हमारे साथ में ये सारी की सारी चीज़ें जानने के लिए किसान नेता हाथी सिंह मुलाना है। वो हमें पूरी जानकारी देंगे कि यहाँ किस तरीके से देवी शक्तियाँ है वो प्रकट हुई है और लगातार जिस तरीके से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरीके से उनको जो यहाँ पर्चा मिल रहा है और किस तरीके से उनका फ़ायदा हो रहा है और किस तरीके से मंदिर की नींव रखी गई, वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमें हाथी सिंह मुलाना बताएंगे। हाथी सिंह जी, यहाँ मंदिर काफ़ी समय से है, क्या इतिहास है मंदिर का? पहले तो बहादुर सिंह जी, मैं थोड़ा आपकी इस बात में सुधार कर दूं कि मैं एक किसान नेता के रूप में नहीं यहाँ पे खड़ा हूं, तो माँ के एक सेवक के रूप में, उनके चरणों के दास के रूप में हाथी सिंह मुलाना के रूप में जाना जाता हूं। ये माँ देगराय का बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। माँ आवड़ जी ने हिंगलाज अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर 808 में अवतार लिया। माँ ने जिस तरह शक्ति ने अपने पूरे हिंदुस्तान में, पूरी भारत जो वृद्ध भारत था उसमें 52 शक्तिपीठ है, उसी तरह माँ आवड़ जी ने माड़धरा में जो जैसलमेर पूरा, कुछ बीकानेर का हिस्सा और कुछ बाड़मेर का हिस्सा, यहाँ अपने 52 शक्तिपीठ स्थापित किए, जिसमें से 7 शक्तिपीठ मुख्य है। देगराय, भादरिया राय, तेमड़े राय, तनोट राय, घंटियाल राय, काले डूंगर राय और ओंता राय, शाबड़ा राय। यहाँ पे 2 शक्तिपीठ है। देगराय जस्ट यहाँ से 1.25 किलोमीटर दूर है, वो शाबड़ा मड़ राय। शेलावत जी का 850 के आसपास में यहाँ शासन था, परमार थे, और भाखलिया जी पड़िहार थे जो उनके सेवा चाकरी में रहते थे और उनकी गायें भैंसें चराया करते थे। तो वो उठते बैठते माँ आवड़ जी के चमत्कारों से भाखलिया जी पड़िहार पूरी तरह से जानते थे और हमेशा उठते बैठते माँ आवड़ जी, माँ सोंगिया, माँ जगदम्बा का नाम जप लिया करते थे। कुदरत ऐसी हुई कि जो उनकी शेलावत जी के जो 150-200 भैंसें थी, उसमें एक दैत्य आकर के घुस गया और भैंसे के रूप में प्रतिदिन एक भैंसे का संहार करता था। एक दिन उस शेलावत ने अपने भैंसों को गिनना शुरू किया तो एक दिन कम, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन कम, चौथे दिन उन अपने भक्त को, जो उनका ग्वाला था, उनको जो भैंसे चराने वाला था, उनको बुला के कहा कि भाई प्रतिदिन एक भैंसा कम हो रहा है, तू कहीं न कहीं चोर लेता है या बेच देता है, कल से यदि ऐसा हुआ तो मैं तेरे को जिंदा ही इस गीले लकड़ों में चुनवा दूंगा और जला दूंगा। बेचारा डरा हुआ था। भाखलिया जी भैंसे चराता, रोता रहा, माँ माँ पुकारता रहा। और माँ आवड़ जी, माता जी तो अंतर्यामी थे, इस धरती पे अवतरित असुरों का संहार करने के लिए हुए थे। जब उनको रोते चिल्लाते देखा तो माँ ने कहा भी तू रो क्यों रहा है? तुरंत आवड़ जी यहाँ हाजिर हुई इसी धरती पे जहाँ हम खड़े हैं, इसी स्थान पे। तो कि हमारे में हमेशा एक एक भैंस कम होती है, आज एक कम हो गई तो मेरे को गीले लकड़ों में ये जो यहाँ का जागीरदार है, जो सामंत है, ये मुझे चुना देगा और मेरी कोई भी उसको मुझे बचा नहीं सकता। तो कि तेरे होता क्या कि प्रतिदिन एक भैंस कम हो जाती है। माँ ने चक्कर घुमाया और कहा कि ये जो बड़ा भैंसा दिख रहा है इसको तू मुझे ला, मैं इसका महिषासुर मर्दिनी का रूप दिखाया और मैं उस रूप में इसका भक्षण करूँगी। तो कि माता जी आप इसका भक्षण करोगे तो मेरे और तेरे कम नहीं होगा, आज तेरे कम हो जाए तो मैं उनको देख लूँगा। माता जी ने उस भैंसे को जिस तरह से पुकारा और वो दैत्य रूप में आया, उसका संहार किया। तो उस दैत्य था तो उसके बहुत बड़े बड़े सींग थे, यानी कि 2-2 क्विंटल पानी आया। उसने उस सींगों का ही देग बनाया, उस देगों में उस दैत्य का, उस भैंसे का ब्लड था, खून था, वो पकाया और अपनी जो लोहड़ी होती है, जो पहनने के कपड़े होते हैं, उसको इस तरह से इस लाल रंग में रंगा। तो जिस सिंगों का देग बनाया तो ये देग हो गया। और शक्तिपीठ ने जो यहाँ अपना चमत्कार दिखाया तो देगराय हो गया।
और वो जो राक्षस था उसका नाम साबड़ बुंगा था, और उसका जब संहार किया तो अब मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरा भी कुछ रखो, मैंने तेरा संहार किया है, तेरा भक्षण किया है, इसलिए उस पहाड़ी पर उसको अंदर धकेला जो यहाँ से 1.25 किलोमीटर दूर है। आज से मेरी पूजा होगी लेकिन नाम तेरा होगा, तो उस पहाड़ी का नाम आज साबड़ा मड़ राय है। तो माँ आवर जी ने यहाँ अवतार लिया, उनकी चमत्कार, उनकी कृपा का कोई यहाँ पार नहीं है। जिस भक्त ने सच्चे दिल से माता जी को याद किया है, माता जी ने साक्षात आकर के हजारों चमत्कार इस पृथ्वी पर, इस स्थान पर दिए हैं, जिसके चमत्कारों की गिनती मैं तो क्या कोई यहाँ पृथ्वी पे कर ही नहीं सकता है। ये माँ देगराय का भव्य तालाब है जो हर समय भरा हुआ रहता है। हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। भाद्रपदी शातम और माघबदी शातम को माँ का भव्य मेला भरता है, जिसमें 4 लाख श्रद्धालु एक दिन में दर्शन करते हैं। इसलिए माँ की कोई आवड़ माँ जी ने जो यहाँ 52 शक्तिपीठ स्थापित किए हैं, हर शक्तिपीठ का अपना चमत्कार है। 12 कोष की माँ देगराय के चारों ओर ओरण है जो 60,000 बीघा क्षेत्र में फैली है। महारावल विशल देव जी पुष्कर तीर्थ करके आए थे, तो दत्तात्रेय जी जो ब्राह्मण थे उन्होंने संकल्प के साथ कहा था कि आप तीर्थ करके आए हैं, तो मेरा ब्राह्मण होने के नाते आप शिष्य को, ये मेरा एक वचन है, ये मेरा आदेश है कि आप भूमि दान कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी माता जी का, मेरी कुल देवी का शक्तिपीठ है, इसके चारों ओर 12 कोष की भूमि मैं आज ही संकल्प करता हूँ ओरण के रूप में छोड़ी हुई है। यहाँ हजारों लाखों पेड़ है, कई जिलों के पशुधन, गौ माता, भेड़ बकरी, ऊंट सब चरते हैं, और माँ की ओरण में कोई एक पत्ता भी नहीं तोड़ता है। मैं आप गुरुदेव पधारे, और माँ की वास्तव में जो चमत्कार की लीला है हम तो क्या कोई वर्णन कर नहीं सकता। जय माँ देगराय, धन्यवाद। बिल्कुल आतिश सिंह जी, एक और मेरा एक सवाल है क्योंकि मैं लगातार जिस तरीके से माँ देगराय की कहानियाँ पढ़ता हूँ तो उसमें महाराव लखे सिंह का कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है, उनका क्या रोल था? महाराव लखे सिंह जी ने, मैं सन भूल गया, 1700 के आसपास इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये अभी प्रोल हमने 15-20 साल पहले बनवाई है, 2001-2 में। उससे पहले जो कच्ची प्रोल बनी हुई थी और जो छोटा मंदिर था उसको बड़ा मंदिर महारावल लखे सिंह जी ने बनाया था। और जैसलमेर के जो भी महारावल रहे हैं आज से लेकर के लगातार उनका हमेशा कुल देवियों के प्रति आस्था श्रद्धा रही है, और माड़धरा में कुल देवी की कृपा से ही उनका राज फला फूला है। और हमेशा उन्होंने अपने राज से पहले अपने राज को उत्तराधिकारी खुद को नहीं माना, माँ आवड़ जी को, आईनाथ जी को माना है। और सोंगिया उनकी कुल देवी है, जो आवड़ जी का ही नाम है, श्री आईनाथ जी का ही नाम है। इनकी कृपा शिरार जो भी महारावल होते हैं वो माँ के ये 7 शक्तिपीठ है, मुख्य शक्तिपीठ, उनके प्रति हमेशा श्रद्धा है। बिल्कुल। एक और सवाल है मेरा कि ये जो देगराय की ओरण है, इसमें लगातार हम जिस तरीके से मीडिया में और काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर जब देखते हैं तो ओरण के अंदर कई सारी कंपनियां हैं वो यहाँ कब्जा कर रही है, लोग ऐसा बता रहे हैं, हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। तो क्या लगता है कंपनी वालों को, आप क्या कहना चाहोगे? आपको लगता है कि माँ उसकी ज़मीन में वहाँ उनको यहाँ टिकने दे देगी कुछ टाइम के लिए? देखो, देगराय की जो 60,000 बीघा ओरण है, उस ओरण में 1 इंच भी कंपनी की हिम्मत आज दिन तक अंदर घुसने की नहीं हुई है, बाहर करे हुए है। लेकिन माँ आवड़ जी के, आईनाथ जी के नाम से, अन्य देवी देवताओं के नाम से हर गांव में ओरण है, क्योंकि यहाँ के पूरे माड़धरा के, जैसलमेर के लोग सब आवड़ माता के, आईनाथ जी के, सोंगिया राय के ही भक्त है, और हर गांव में माँ की ओरण छोड़ी हुई है। देगराय की तो नहीं, लेकिन बाहर जगह समाचार आए हैं, जैसे रोहिड़ा राय है भैया में, वो भी आवड़ जी का शक्तिपीठ है। बाकी कई जगह छोटी छोटी ओरणों को कंपनियों ने कब्जे में लिया है, और हमारा प्रयास है कि उनको मुक्त कराएंगे, उनको वहाँ नहीं घुसने देंगे। कंपनी ने जो ऐसी हरकत की है, आपने कल देखा है कि अडानी की 18 जो मतलब सहभागीदारी वाली खुद की जो कंपनियां हैं उनके शेयर 25 से 50% एक दिन में गिरे हैं। गौतम अडानी को अमेरिका की जो एजेंसी है, जो सुरक्षा एजेंसी है, उनको उन्होंने गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया है। ये सब आवड़ माँ का चमत्कार है। आंकड़ा समुद्र 800 कोस लंबा था, जो रात दिन छलांगे मारता था। माँ आवड़ जी जब नाननगढ़ में उस असुरों का वध करके जब माड़धरा पे पधारे, तो माँ आवड़ जी को उस समुद्र ने रास्ता देने से मना कर दिया, तो माँ ने 3 चढ़ू में आचमन कर दिया और उस समुद्र का नामो निशान मिटा दिया। ये अडानी, ये गौतम अडानी, ये कोई कंपनियां माँ के पेड़ में यदि इच्छा रखेगी काटेंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं, चाहे उनके ऊपर किसी भी राज का हाथ हो, इन कंपनियों का और इन कंपनी के मालिकों का नेस्तनाबूद हो जाएगा और उनको पानी पिलाने वाला नहीं बचेगा। बिल्कुल आतिश सिंह जी, मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा, ये अपने पीछे ठीक मंदिर के पीछे एक तालाब है। इस तालाब में जब मैंने यहाँ लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि ये परमानेंट पानी इसमें परमानेंट ही रहता है। ये माँ की कृपा है। इस जल से माँ का
आचमन होता है, माँ का स्नान आदि होता है, श्रृंगार होते हैं, षोडशर पूजन होता है। और मैं जब से जन्मा हूँ इस तालाब में भरपूर पानी रहता है और माँ की कृपा से हमेशा भरा हुआ रहता है। मैं लगातार देखता हुआ आ रहा हूँ। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और यहाँ डबल इंजन की सरकार है, जैसलमेर से लेकर दिल्ली तक। क्या उम्मीद रखते हैं मंदिर के विकास के लिए और इस क्षेत्र के विकास? मंदिर के विकास करवाने के लिए हमने आज तक किसी सरकार से सहयोग नहीं लिया। माँ के बहुत भक्त है, जैसी इच्छा होती है खूब सहयोग होता है। सरकारों के ऊपर हम आज तक डिपेंड रहे ना पहले रहे। हमारी डबल इंजन की सरकार, क्योंकि मैं भी उसी पार्टी से बिलोंग करता हूं, मेरी तो सरकार से मात्र एक सूत्री एक ही मांग है, जो माँ आवड़ जी ने आज से 1500 वर्ष पहले इस माणधरा पर आकर के जो एक ओरण के रूप में सौगात इस धरती को, इस धरती माता को दी है, जहां हजारों पेड़ पौधे बिना किसी सुरक्षा के पनप रहे हैं और किसी आदमी की हिम्मत नहीं है एक पत्ता भी तोड़े। सरकार से निवेदन है कि इनको पूर्ण रूप से प्राकृतिक और ऐतिहासिक सुरक्षा के रूप से धरोहर ओरणों को घोषित करें और ओरणों को जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है उनको दर्ज करें। हमारी सरकार से डबल इंजन से यही मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे आतिश सिंह जी मौलाना, जो कि लगातार इस क्षेत्र के सक्रिय नेता है और इनको जो मंदिर की जानकारी है वो पूरी की पूरी थी और आपने इस वीडियो में पूरी की पूरी देखी। और ये इनका कहने का मतलब ये है कि इस मंदिर की जो चारों तरफ ओरण है, अगर इस ओरण के कोई एक पत्ते को भी अगर यहाँ से ले जाएगा या फिर कोई हिलाएगा तो उसका अंत तय है, क्योंकि देवी शक्ति यहाँ जैसलमेर के अंदर आज भी मौजूद है। लोग विश्वास करते हैं, लोगों का आस्था का जो मुख्य केंद्र है वो ये है। और तकरीबन जिस तरीके से बताया कि 12,000 किलोमीटर ये ओरण है, वो 12 कोस वो फैली हुई है और ये लगातार मंदिर के विकास के लिए भी सक्रिय रहते हैं। और ये इन्होंने ऐसा भी कहा कि मंदिर के विकास के लिए सरकार से भी ये किसी भी प्रकार की मांग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग सक्षम हैं और यहाँ के लोग इस मंदिर का विकास करना अच्छी तरीके से जानते हैं। मुकेश कुमार के साथ बहादुर सिंह राजपुरोहित, द बवाल, जैसलमेर।